पर बेसिकली ना प्रेफर करते हैं कि हम टीएसए प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे स्मॉल स्केल या जो हमारे इंडिविजुअल टाइप के मर्चेंट्स होते हैं ना उनको ऑनबोर्ड करते हैं। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू ऑनबोर्ड द बिग फर्म्स। ठीक है, हम यहाँ पर जैसे छोटे शॉपकीपर्स हो गए, रिटेल शॉप्स हो गई, ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप, पान शॉप, मोबाइल एक्सेसरीज, सैलून, कोई कॉफ़ी शॉप, चाट कॉर्नर, इस टाइप की शॉप्स होगी। ठीक है, सेकंड, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास अपनी शॉप नहीं है, वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या इंडिविजुअल्स हैं। फॉर एग्जांपल प्लम्बर, कारपेंटर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, तो हम यहाँ पे, या कुक हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस टाइप के मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा फ्लो दिखा देता हूँ, तो एक बार उससे पूरा गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन सेम है, ये हमारा पीएसए ऐप का होम स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारा आइकन था हमारा रेफर एंड अर्न का, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। ठीक है, अब हमारा है ऑनबोर्डिंग मर्चेंट, तो इसके बिल्कुल टॉप में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ऑनबोर्ड मर्चेंट। ठीक है, तो इस पर उनको ऑनबोर्ड करने के लिए हम सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा इस चीज़ का ध्यान देना कि अगर हम किसी ऐसे मर्चेंट को ऑनबोर्ड करें जो पहले से पेटीएम का कभी मर्चेंट रह चुका है कभी भी, तो फिर वो एक्टिव है या वो डॉर्मेंट, उस केस में पैसा नहीं मिलता। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम यहाँ पे एक्टिव मर्चेंट्स को ही, हम यहाँ पे बिल्कुल न्यू मर्चेंट्स को ही ऑनबोर्ड करें। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही हम ऑनबोर्ड मर्चेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी जहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है क्यूआर कोड को स्कैन करने का। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा क्यूआर कोड है, कंपनी ये बोलती है कि अगर आप किसी मर्चेंट को ऑनबोर्ड करने जा रहे हो जो पेटीएम के लिए न्यू मर्चेंट है, बट ही और शी इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग मर्चेंट फॉर सम अदर कंपनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मर्चेंट है जो किसी और कंपनी का बना हुआ है, फॉर एग्जांपल फोन पे, भारत पे, गूगल पे, अमेजोन पे, ठीक है, और फ्री चार्ज, मोबीक्विक। तो आपने देखा आजकल मार्केट में बहुत सारे वॉलेट्स और इस टाइप की कंपनीज हैं। तो अगर कोई ऐसा मर्चेंट है जो किसी और कंपनी के लिए मर्चेंट बना हुआ है लेकिन पेटीएम के लिए न्यू है, लेट्स से फोन पे, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसी स्टेप में ना इस उसके क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। लेट्स से वहाँ पे फोन पे का क्यूआर कोड लगा, तो आप उसको स्कैन कर लो इस कैमरा से। तो उससे क्या होगा, आपका जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का फ्लो है वो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उस क्यूआर कोड से रिलेटेड लिंक जो भी मर्चेंट की डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल उसका फ़ोन नंबर, उसका बैंक अकाउंट, उसका आधार कार्ड, उसकी बिजनेस डिटेल्स, वो सब ऑटो फैच हो जाएगा और आपका जो फ्लो है वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट पार्ट में ये है, इफ़ यू स्कैन द क्यूआर कोड, इफ़ इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द शॉप, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो दैट्स ओके, हम अपना मैनुअल प्रोसेस के थ्रू ही मर्चेंट ऑनबोर्डिंग आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूआर कोड है तो आप स्कैन कर लो, क्यूआर कोड नहीं है तो फर्स्ट स्टेप के पार्ट नंबर 2 में ये है कि आप इसको मैनुअली भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं। मैनुअली का ये तरीका है कि जो भी मर्चेंट ऑनबोर्ड होना चाहता है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालो, मोबाइल नंबर डालते उसके पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आप वेरिफिकेशन कोड मतलब फ़ोन नंबर डालो, फ़ोन नंबर के बाद उसका वेरिफिकेशन कोड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया उसका वेरिफिकेशन कोड, हमने वेरिफिकेशन कोड डाला और प्रोसीड किया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आप किसी ऐसे मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर रहे हो जो पहले से पेटीएम का मर्चेंट है, तो उसका मोबाइल नंबर डालते ही जैसे आप प्रोसीड करोगे, आपके पास इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी, इस पर लिखा होगा MID डिटेल्स। MID डिटेल्स का मतलब है पहले से पेटीएम का मर्चेंट है, MID की फुल फॉर्म होती है मर्चेंट ID। तो मर्चेंट ID डिटेल्स आ जाएगी, उसमें उसका MID कोड जो पेटीएम के साथ बना हुआ है, उसका एड्रेस और उसका नाम, वो आपके पास आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि वो पहले से पेटीएम का मर्चेंट है। तो इस केस में अगर आप उसको ऑनबोर्ड करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बट अगेन इट्स अप टू यू। अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, कोई नोन में है और वो कहता है कि मुझे पेटीएम का मर्चेंट बना दो, तो आप बना सकते हो। बट इन द वेरी फर्स्ट प्लेस मैं आपको बता रहा हूँ, हमें एग्जिस्टिंग का पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसी स्क्रीन नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, MID डिटेल्स वाली, इसका मतलब है कि वो पहले से पेटीएम का मर्चेंट है और उसकी MID डिटेल्स पहले से सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो बैक टू द फ्लो, एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला था मैनुअली, मोबाइल नंबर डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे, प्रोडक्ट्स में आता है पेटीएम QR, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आता है वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड करके जब हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमसे वो बोलता है सेटलमेंट अकाउंट। तो बेसिकली
सेटलमेंट अकाउंट वो बैंक अकाउंट होता है जिसमें मर्चेंट को बनने के बाद जब वो कस्टमर से पैसा लेते हैं तो सारा पैसा इस अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताया था कि डेबिट कार्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे नंबर के साथ हमारे बैंक अकाउंट्स एसोसिएटेड होते हैं, नहीं डालना पड़ता। ही इज राइट। सिंपली आपको पता है कि आजकल हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो हमारे मोबाइल नंबर के साथ पहले से लिंक होते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने जब उसका फोन नंबर डाला तो यहाँ पर उसके पास जो भी उसके बैंक अकाउंट्स मोबाइल नंबर से लिंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है बंधन बैंक। तो लेट्स से उसका बंधन बैंक है और वो चाहता है कि यस उसको जो भी सेटलमेंट चाहिए वो बंधन बैंक में चाहिए, तो आप इसको डायरेक्टली चूज करो और प्रोसीड करो। ठीक है, अगर मान लो उसके पास एक और बैंक अकाउंट है, मान लो SBI या HDFC, और वो चाहता है कि जो उसको पेमेंट चाहिए वो बंधन बैंक में ना चाहके किसी और में चाहिए, लेट्स से HDFC में, तो हम उसको मैनुअली भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे, यहाँ पे जाके उसका बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल के जो भी उसका नया अकाउंट है वहाँ पे ऐड कर देंगे, पैसा उसको उसमें आना, मतलब वो बैंक अकाउंट जो उसका लिंक हो जाएगा मर्चेंट अकाउंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेप में हम अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, मतलब मर्चेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने बंधन बैंक चूज किया, प्रोसीड किया, उसके बाद वो मांगता है मर्चेंट के आधार कार्ड की फोटो, तो हम यहाँ पे मर्चेंट के आधार कार्ड की फोटो अपलोड करेंगे इस तरीके से, फ्रंट और बैक। ठीक है, इस चीज में बस यहाँ पे अब ये ध्यान देना कि जो फोटो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, आप फोटो कॉपी या जेरोक्स अपलोड नहीं करेंगे, वरना क्या होता है जब भी हम किसी मर्चेंट को ऑनबोर्ड करते हैं तो हमारी एक QC टीम है, तो हमारी जो भी लीड्स होती है ना वो हमारी एक ऑडिट टीम के पास जाता है चेक होने के लिए कि जिसको भी हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, मर्चेंट बना रहे हैं, क्या वो सही तो है, उनके डॉक्यूमेंट सही है, कहीं वो माइनर तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती तो नहीं है या फेक तो नहीं है। तो इसलिए जो भी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो उसी इंडिविजुअल की तरह जिसको ऑनबोर्ड कर रहे हैं और सही तरीके से करें। तो सही तरीके का ये डेफिनेशन है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फोटो कॉपी जेरोक्स को आप प्लीज अवॉइड करें। ठीक है, अगर आधार कार्ड किसी के पास रियल टाइम अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी की शॉप में गए उसके बाद आधार कार्ड नहीं है, तो आप M-आधार भी अपलोड कर सकते हैं, जो उसकी सॉफ्ट कॉपी फोन में होती है आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, वो चल जाएगा। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान दें। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड हो गया, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस। ठीक है, ये सब डालने के बाद हम इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद आता है मर्चेंट का GST और पैन। ठीक है, तो हमारे पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के फ्लो में ये एक स्टेप ऐसा है जो हमारे लिए कंप्लीटली ऑप्शनल है और हमने नहीं डालना। ठीक है, नहीं मतलब नहीं डालना। अगर आपके मर्चेंट के पास चाहे GST या पैन कार्ड अवेलेबल हो तब भी आप नहीं डालोगे। ठीक है, तो आप इस स्टेप को स्किप करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे मर्चेंट डजंट हैव GST और पैन। ठीक है, आप इसको चूज करो और आगे चलो। ठीक है, उसके बाद वो मांगता है मर्चेंट की फोटो, आप यहाँ पे मर्चेंट की फोटो क्लिक करके सेव कर दो। ठीक है, उसके बाद वो मांगता है मर्चेंट की एडिशनल डिटेल्स, लाइक आपका जो मर्चेंट है वो महीने में कितने की कार्ड पेमेंट्स करता है, तो 0 कार्ड पेमेंट्स अप टू 5 लाख, 5 से 15, 15 से 30। तो आपका मर्चेंट जितने भी महीने भर में कार्ड पेमेंट्स करता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, वो आप उससे पूछ के यहाँ पे डालें। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड है अप टू 5, मोर देन 5, डिपेंडिंग अपॉन उसका बिजनेस कैटेगरी क्या है, उसकी शॉप है नहीं है, लड़के रखे हुए हैं, जब बड़ा काम है, दुकान में ज़्यादा लड़के हैं या अकेला है, तो जो भी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डालो। ठीक है, शॉप उसकी रेंटेड है या सेल्फ ओन्ड है वो डालो। नीचे आता है मर्चेंट की ईमेल आईडी, वो ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो डाल दो, नहीं है आप उसको छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। ठीक है, बिकॉज आपने देखा है बहुत टाइप के हमारे मर्चेंट्स इस टाइप के भी होंगे, जैसे वेजिटेबल हॉकर हो गया, प्लम्बर हो गया, इन लोग ठीक है इतने एजुकेटेड नहीं होते, इनकी ईमेल आईडी नहीं तो नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट बाकी सब डिटेल्स डालने जरूरी। उसके बाद हमारे पूरे फ्लो का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है बिजनेस कैटेगरी। ठीक है, तो मैं ये स्क्रीन आपको थोड़ी बड़ी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बिजनेस कैटेगरी में वो हमसे पूछता है कि जो आपका मर्चेंट है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, उसका रिटेल एंड शॉपिंग का बिजनेस है, हेल्थ केयर है, मान लो डॉक्टर लाइन से बिलोंग करता है, फार्मेसी है, केमिस्ट की शॉप है, खाने पीने का बिजनेस है, ट्रैवल का बिजनेस है, केबल ब्रॉडबैंड हो सकता है, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सारी टाइप की आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिलेंगी। ठीक है, एक हमारा होता है इंडिविजुअल सर्विसेज। इंडिविजुअल सर्विसेज उस टाइप के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया
ऐसे मर्चेंट जिनके पास अपनी शॉप नहीं है, उनका अपना कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड ठिया नहीं है, ठीक है, कोई दुकान नहीं है, लेकिन वो इंडिविजुअल हैं और वो एज अ फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड अपना काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी के सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, ठीक है। कोई सेल्स एजेंट है, क्लोथिंग रेंटल वाला है, ट्रेनर है, कुक, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, होम ब्यूटिशियन, न्यूज़पेपर हॉकर, ड्राइवर, सारे ए टू जेड आपको हर टाइप की कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर आप किसी ऐसे मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर रहे हो जिसके पास शॉप है, फिर तो आप यहाँ पे कोई सी भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। बट अगर आप किसी ऐसे मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर रहे हो जिसके पास अपनी शॉप नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सर्विसेज ही चूज करोगे और यहाँ पे आप इसमें कोई सी भी कैटेगरी ले सकते हो। ये मैं इसलिए थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पिछले में काफ़ी टाइम से जब से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैंने फीडबैक देखे हैं, तो हम जब मर्चेंट लीड को सबमिट करते हैं तो ऑडिट टीम कुछ केसेस में रिजेक्शन कर देती है, क्योंकि जो बिजनेस कैटेगरी हम चूज करते हैं और बाद में जब हमें वो उसके जो बिजनेस प्रूफ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो आपस में मैच नहीं करते, ठीक है। हमने डाला होता है फूड शॉप, बट वहाँ पे फोटो किसी और टाइप की होती है, जो शॉप की फोटो होता है, बिजनेस प्रूफ, वो उससे रिलेट नहीं करता, तो हमारी क्यूसी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जस्ट टू अवॉइड एनी ऑफ द रिजेक्शंस, हमने यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट कैटेगरी चूज करनी है और उसके हिसाब से ही हमने अपने डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं, ठीक है। तो जस्ट टू रिआइटरेट, इफ वी आर ऑन बोर्डिंग एनी मर्चेंट जिसके पास अपनी कोई है, तो आप इंडिविजुअल सर्विसेज ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा फ्लो है वीडियो में, ये मैं आपको बता रहा था, बिजनेस कैटेगरी है, आप यहाँ पे इंडिविजुअल सर्विसेज चूज कर सकते हैं या फिर जो भी उसकी बिजनेस रिलेटेड कैटेगरी है वो आप यहाँ पे चूज करें, ठीक है। उसके बाद आता है शॉप का एड्रेस, वो यहाँ पे डलेगा। अब उसके बाद उसकी सारी बिजनेस की डिटेल्स हमारे पास समराइज होके आ गई, ठीक है। ओनर का नाम, बिजनेस नेम, डिस्प्ले नेम, मर्चेंट है इंडिविजुअल, उसकी बिजनेस कैटेगरी, ठीक है, रिटेल एंड शॉप पे डला हुआ है, मोबाइल एक्सेसरीज है, इट्स गुड, डाल दिया। उसके बाद सेटलमेंट बैंक अकाउंट, जो भी उसका बैंक अकाउंट है जिसमें उसको सेटलमेंट चाहिए वो आएगा। टाइम उसका इंस्टेंट है, ठीक है। जीएसटी और पैन आप यहाँ पे देखो ब्लैंक है, जैसे कि मैंने पहले बताया जीएसटी और पैन हमने नहीं डालना, नहीं मतलब डालना ही नहीं है, तो आप ना पूछोगे और ना आपको डालने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद उसके शॉप का एड्रेस आ गया, प्रोसीड करो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारा स्टेप आता है बिजनेस अग्रीमेंट का। तो बिजनेस अग्रीमेंट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हमारे और मर्चेंट के बीच में एक बिजनेस अग्रीमेंट साइन होना है कि जो मर्चेंट है वो ऑथेंटिकेट कर रहा है, वो हमें वैलिडेट करके दे रहा है कि यस वो पेटीएम का मर्चेंट बनना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आती है सेंड अग्रीमेंट ऑन एसएमएस, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, मर्चेंट के मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आता है, उसमें एक वेरिफिकेशन कोड होता है और दूसरा पेटीएम मर्चेंट ऐप का लिंक होता है। तो क्या होता है बेसिकली, पेटीएम ने सारे मर्चेंट्स के लिए एक अलग से ऐप बना रखी है जिसका नाम है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप, और आई एम श्योर आप लोगों को जरूर पता होगा इस बार, राइट, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मर्चेंट्स के पास एक मर्चेंट ऐप होती है, उसको बोलते हैं पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप, शॉर्ट में P4B है, P4B, ठीक है। तो वो जो एसएमएस जाएगा उसको बिजनेस अग्रीमेंट के लिए, उसमें P4B ऐप का लिंक होगा, मर्चेंट उस लिंक पे क्लिक करके अपने फोन में P4B ऐप हाथों हाथ डालेगा, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेगा। लॉगिन करते ही सबसे पहले उसके पास एक बिजनेस अग्रीमेंट की विंडो खुल जाएगी, ठीक है। तो उसमें सारा लिखा होता है डूज एंड डोंट्स, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस है पेटीएम का मर्चेंट बनने पे, ठीक है। वो पूरा एक चिट्ठा होता है, उसको देखिए, गो थ्रू करे, पढ़ ले और लास्ट में आई एक्सेप्ट, ठीक है। तो वो जैसे ही उसको एक्सेप्ट करता है, हमारा जो ये वाला स्टेप है बिजनेस एग्रीमेंट का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी स्टेप का पार्ट नंबर 2 ये है, अगर बाय चांस हमारा मर्चेंट ऑन द स्पॉट पेटीएम P4B ऐप इंस्टॉल नहीं कर पा रहा जो हमने उसको एसएमएस में भेजा है, ठीक है, लेट्स से नेट स्लो है या किसी भी रीजन की वजह से वो अभी ऐप इंस्टॉल नहीं कर पा रहा, दैट्स ओके, बट प्लीज एंश्योर कि जो आपका पार्टनर है वो आगे चल के वो ऐप इंस्टॉल कर ले, ठीक है। तो हमारा फ्लो रुकेगा नहीं, उसी एसएमएस के अंदर एक वेरिफिकेशन कोड होता है बिजनेस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के, ठीक है। तो उस एसएमएस में जो वेरिफिकेशन कोड गया है उसका सेकंड टाइम हम उससे वेरिफिकेशन कोड लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड डालने से उसने हमें वैलिडेट कर दिया कि हाँ आप मेरे लिए वेरिफिकेशन कोड अपने PSA ऐप में डाल के
मुझे पेटीएम का मर्चेंट बना दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद उसका पूरा जो भी हमने डिटेल सबसे डाली है, उसका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, बिजनेस प्रूफ, और उसका लास्ट में भी हमने क्या करा, बिजनेस अग्रीमेंट, ये सब कुछ डालने के बाद उसका एक पेटीएम का अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट स्टेप में आते हैं हमारे पास QR कोड। ठीक है, तो QR कोड में भी दो ऑप्शन है, एक होता है फिजिकल QR कोड मैप करने में फोटो वाला। ठीक है, तो अगर मर्चेंट को फोटो वाला QR कोड चाहिए तो वो 49 रुपीज़ में ऑर्डर कर सकता है। पार्ट नंबर 2, हम एक स्टैंडर्ड QR कोड को मैप करते हैं। ठीक है, तो जो भी QR कोड आपको मिलेंगे, हम क्या करेंगे, एक फ्रेश QR कोड को पेटीएम जो हमारा PSA आता है मर्चेंट फ्लो में, वो यहाँ पे QR कोड को लगा देंगे। उससे क्या होगा, वो जो QR कोड है वो उसके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम QR कोड को मैप करते हैं। और लास्ट स्टेप में आता है हमारे पास शॉप की फ्रंट फोटो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिविजुअल की फोटो डालेंगे शॉप के साथ। ठीक है, हमने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम अगर ऐसे मर्चेंट को बना रहे हैं जिसके पास शॉप है, वेल एंड गुड, आप ज़रूर बनाओ, बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपने यहाँ पे शॉप की फ़ोटो डालनी है, यहाँ पे मर्चेंट की नहीं, यहाँ पे शॉप की फ्रंट फोटो आएगी जिसमें शॉप का नाम और उसका जो भी बिजनेस कैटेगरी है उससे मैच करना चाहिए। अगर खाने पीने की दुकान है तो फॉर एग्जांपल शॉप का नाम है पंजाबी चौक कॉर्नर। ठीक है, तो आप उसकी फ़ोटो डाल दो, शॉप का बोर्ड का नाम, शॉप का फ्रंट प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लोज शॉट नहीं, आप यहाँ पे लॉन्ग शॉट डालोगे जहाँ पे आपको शॉप पूरी दिखाई दे। ठीक है, अगर आप किसी की कन्फेक्शनरी की शॉप है आप वो डालो, किसी की कोई सैलून है, ठीक है, किसी की कोई ब्यूटिशियन, मतलब कि कोई ब्यूटिशियन है या कोई पार्लर है, ठीक है, कोई बुटीक है, जो भी ऑनबोर्ड कर रहे हो उस तरीके से वहाँ पे शॉप की फ़ोटो आनी ज़रूरी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी ऐसे इंडिविजुअल को ऑनबोर्ड करो जिसके पास शॉप ही नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप बिजनेस कैटेगरी में इंडिविजुअल ही चूज करोगे। फोटो दोबारा दिखा रहा हूँ, इंडिविजुअल सर्विसेज आएगा यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे कोई सी भी कैटेगरी चूज कर लो, यहाँ पे शॉप फ्रंट फोटो की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर आप ऐसे मर्चेंट को बना रहे हो उसके पास शॉप ही नहीं है, ठीक है, मान लो कोई रेडी वाला है, फ्रूट बेचता है या फिर वेजिटेबल्स बेचता है, या मान लो उसकी अपनी कोई और किस टाइप की दुकान है, कोई ऑटो रिक्शे वाला है, उसके पास शॉप नहीं है, उसको ऑटो रिक्शा, दैट्स ओके, वो ऑटो रिक्शा पे बैठा है, आप उसकी फोटो अपलोड कर दोगे, चल जाएगा। तो मतलब जो भी इंडिविजुअल या जो भी उसकी कैटेगरी है उससे रेलेवेंट उसकी फोटो होनी चाहिए। और अगर उसके पास मैं करूँ कुछ भी नहीं है, मान लो कोई ठीक है, पढ़ाने वाला, उसके पास अपनी बुक्स भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बंदा कुक है, जैसे हमने इस फ्लोर में एक लेडी को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, मान लो वो कुक है, वो किसी के घर में आके खाना बनाती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उनको मर्चेंट बना सकते हैं, बट आप उनकी प्रॉपर फोटो अपलोड करें, हाथ में आधार कार्ड होगा, चल जाएगा। और हमने अगर वहाँ पे इंडिविजुअल सर्विसेज चूज किए तो हमारा जो हमारे प्रूफ हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे ओके हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉप फ्रंट फोटो में आप फोटो डालोगे। अब जैसे मान लो ये लेडी है, उनके पास शॉप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने हाथ में आधार कार्ड पकड़ाया और यहाँ पे इनकी फोटो जो है वो अपलोड कर दी। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सेव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रोसीड और हमारा जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग का फ्लो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपके पास ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, मर्चेंट ऑनबोर्डेड सक्सेसफुली, और हमारे मर्चेंट के फोन पे एक SMS आता है जिसमें लिखा होता है वेलकम टू पेटीएम एज अ मर्चेंट। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड यू कैन टेक द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स फ्रॉम पेटीएम वॉलेट, पेटीएम बैंक अकाउंट, यानी थर्ड पार्टी QR कोड ऑल्सो। तो बेसिकली जो भी हमने QR कोड लगाया है उसको स्कैन करके जो हमारा मर्चेंट है वो कस्टमर से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फ्लो में बस इतना ही था। ठीक है, इसमें अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप पूछ लो।